हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ एक नए टॉपिक को लेके, जो कि है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस की हम खुसूसियात को पढ़ने वाले हैं। एक एक पॉइंट को हम ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे, बहुत डीपली। ओके, सो बने रहिएगा। अब देखें प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस क्या होती हैं, उनको एक एक पॉइंट करके हम पढ़ने वाले हैं। सो चलिए अब देखें द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी जो होती है वो एक्सप्लेन करती है, क्या करती है, द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी को हम शॉर्ट नेम से KMT भी लिख सकते हैं। दैट शॉर्ट नेम ऑफ रिप्रेजेंट टू दी काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एक्सप्लेन करता है, कहता है कि एक्सप्लेन दी बिहेवियर ऑफ गैसेस के बिहेवियर होते हैं, उनको क्या करता है, ये एक्सप्लेन करता है। कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है? काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी होती है। वो क्या बताती है हमें? गैसेस का बिहेवियर, गैसेस किस तौर पे जो रिएक्ट कर सकती हैं उसके बारे में हमें कौन बताती है? काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी बताती है। ओके, उनके पार्ट हैं हमारे पास। पार्ट कौन से हैं जिनके जरिए हम जान सकते हैं कि गैसेस किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है? ओके, तो चलिए देखें यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन, उसके बाद है हमारे पास इफ्यूजन, उसके बाद प्रेशर, ओके, कंप्रेसिबिलिटी, मोबिलिटी और डेंसिटी। ये 5-6 स्टेप हैं, इनके जरिए हम जानेंगे कि गैस जो है किस तरीके से रिएक्ट कर सकती है। ओके, उसके बारे में हम जानेंगे। तो गैस का बिहेवियर किस तरह से होता है, किस तरीके से गैस रिएक्ट कर सकती है। ओके, सो सबसे पहले हमारे पास है डिफ्यूजन को लेते हैं। डिफ्यूजन कहता है कि इट इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। ओके, तो ये कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग। अब इसका मतलब क्या है? स्पॉन्टेनियस का मतलब है कि ये खुद ब खुद जो है क्या करती है, मिक्सिंग हो जाती है, मिक्स हो जाता है, खुद ब खुद मिक्स हो जाता है, मिक्सअप हो जाता है खुद पे खुद। ओके, तो ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशंस, जो भी हमारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रैंडम मोशन में वो खुद पे खुद क्या हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। अमूमन आप एग्जांपल ले लें, हमारे पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें हमारे क्या है, गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, रैंडमली हैं, दूर दूर तक हैं रैंडमली। ओके, तो वो क्या करेंगे, खुद ही एक दूसरे से टकराएंगे, खुद ही से क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि आप परफ्यूम की बोतल को ले लें, उस परफ्यूम की बोतल में हमारे जो होते हैं मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। ओके, इकट्ठा टुगेदर होते हैं। जब हम स्प्रे कहीं पर भी स्प्रे करते हैं तो हमारे मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, रैंडमली उस स्पेस में छा जाते हैं, उस स्पेस में फैल जाते हैं। ओके, सो अब देखें एग्जांपल ले लें, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन सपोज करें। अब देखें नाइट्रोजन हमारे पास में भी कितनी है, नाइट्रोजन में भी हमारे पास 78% है। ओके, ऑक्सीजन में भी हमारे पास 21% तक हो सकती है में भी। ओके, इन टोटल को यहाँ पर 1% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले लें, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सपोज करें, ये हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट है। सपोज करें, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, एनवायरमेंट है, दैट इज द एनवायरमेंट। अब इस एनवायरमेंट में सपोज करें हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस दोनों क्या है, मिक्सअप है। अब देखें इसकी मैं बात कर रहा हूँ, मिक्सअप है। तो यहाँ पर देखें स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग है, ये यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस क्या है, मिक्सअप में है। तो वो क्या है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस है। वो क्या है, हमारे पास डिफ्यूजन हो रही है। वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से, एक कंटेनर में मॉलिक्यूल होंगे तो एक दूसरे से जाहिर बात है क्या करेंगे, मिलेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, उनका डायरेक्शन भी चेंज होगा। ओके, क्लियर हो रही बात? तो ये होता है हमारा डिफ्यूजन। ओके, तो कहता है कि रैंडम मोशंस एंड कॉलिजन का मतलब होता है कि ये टकराते हैं एक दूसरे से, उनकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। ओके, एक कंटेनर में होगा तो ये सारी चीजें होंगी उसके साथ। क्लियर होती है पॉइंट? उसके बाद कहता है टू फॉर्म ऑफ द होमोजीनियस मिक्सचर। उसके बाद ये क्या बनाते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास ये कंटेनर है, ठीक है, एक हमारे पास ये कंटेनर है, इसमें दो गैसेस मिली हुई हैं। दो गैसेस में जो मॉलिक्यूल होंगे वो एक दूसरे से टकराएंगे, जाहिर सी बात है उनमें क्या होगी, एक जो है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर बनेगा। दो गैसेस मिलेंगे एक दूसरे से टकरा के रैंडमली जो क्या बनाएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर बनाएंगे। ओके, तो होमोजीनियस आपने पढ़ा ही होगा। ओके, सो अब देखिए, गैसेस आर रैपिडली डिफ्यूजिबल
ओके हमारी गैसेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, रिपीटली का मतलब है कि ये जल्दी से डिफ्यूबल हो जाती हैं, मतलब कि जल्दी से वो क्या हो जाती हैं, डिफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। ओके डिफ्यूजन उनमें जल्दी से शुरू होना हो जाती है। तो डिफ्यूजेबल जो जल्दी होंगी वो कौन सी हमारी गैसेस होंगी, उनमें क्या होगा, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़्यादा होगी, उनकी मॉलिक्यूलर एनर्जी वो भी ज़्यादा होगी। ओके इसलिए वो गैसेस क्या होती हैं, वो जल्दी से जो है डिफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं, उनका जो एटम्स नंबर होगा वो भी कम होगा, इसी वजह से वो क्या होती हैं, डिफ्यूज होना शुरू हो जाती हैं। ओके तो यहाँ पर देखिए एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन, जब वो गैसेस हमारी डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। अब सपोज कीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन भी है। ओके यहाँ पर शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑक्सीजन भी है और यहाँ पर नाइट्रोजन भी है। ओके नाइट्रोजन भी है और हमारे पास हाइड्रोजन भी गैस मौजूद है। ओके शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, और यहाँ पर हीलियम भी है, सपोज कीजिए हीलियम है। अब ये हमारे पास 4 गैसेस हैं, इनके बारे में मैं बता रहा हूँ। ओके अब गैस ऑक्सीजन को हम रिप्रेजेंट करते हैं O2 से। ओके नाइट्रोजन को हम N2 से, और हाइड्रोजन को हम H2 से, और हीलियम को He से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इतनी तो बात सबको पता है, क्लियर है। अब इनका जो है हमारा मोलर मास कितना होगा इसका, ऑक्सीजन का याद रखें, मोलर मास है हमारे पास 32 है, और नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का कितना है 2 है, और हीलियम का कितना है 4 है। ओके अब आप इसमें अंदाजा लगाएं, इतना देखें, इसमें देख लें, दिखाई दे रहा है सबको, आप इसमें अंदाजा लगाएं सबसे कम जो है मास मोलर नंबर किसका है, एग्जैक्टली हाइड्रोजन का है। ओके तो हाइड्रोजन क्या है, ये हैवियर है मतलब कि हल्की गैसेस है, तो हल्की गैस है, इसमें ये क्या होगी, जल्दी से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुई पॉइंट, जल्दी से क्या होगी, डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें क्या कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन दी मॉलिक्यूलर मास। यहाँ पर देखिए सेम बात आ गई, इसका अगर जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास कम होगा वो क्या होगी, जल्दी से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। क्लियर हुई पॉइंट, जिस भी गैस का मॉलिक्यूलर मास भी कम होगा और उसकी जो स्पेस है वो भी कम होगी। ठीक है अब देखें गैस लाइटर गैसेस कौन सी होती है, आपको पता है लाइटर गैस कौन सी होती है, हमारी H2O गैस होती है। हाइड्रोजन हमारी क्या होती है, लाइटर गैस होती है, याद रखें। हाइड्रोजन जो होती है हमारी लाइटर गैस होती है, वो क्या होती है, जल्दी से डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका मोलर मास भी कम होता है। ओके उस वजह से वो क्या होती है, जल्दी से हमारी क्या होती है, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कहती है डिफ्यूज रिपीटली। अब लाइटर गैस हमारी हाइड्रोजन गैस होती है, वो क्या होती है, रिपीटली मतलब जल्दी से जो क्विकली जो डिफ्यूज होना शुरू हो जाती है। ओके उसके बाद कहता है देन हैवियर गैसेस, और हमारी हैवियर गैसेस कौन सी होती है, जैसे कि आप ऑक्सीजन को ले लें, इसमें जो इसका मॉलिक्यूलर मास है वो क्या है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी से डिफ्यूज नहीं हो पाती। ओके तो यहाँ पर एग्जाम्पल भी हमारे पास दिया हुआ है, कहता है कि एग्जाम्पल में हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज 4 टाइम, जब हाइड्रोजन गैस हमारी जो होती है वो क्या होती है, 4 टाइम डिफ्यूज होती है। ओके 4 टाइम जब डिफ्यूज होती है तो हमारी जो गैस होती है उसमें जो कौन सी गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसका क्या होता है, मोलर मास ज्यादा होने की वजह से जो है वो जल्दी से डिफ्यूज नहीं हो पाती। ओके मोलर मास जिसका ज्यादा होगा तो वो जल्दी डिफ्यूज नहीं हो पाएगी। ओके तो हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है वो 4 टाइम क्या होती है, डिफ्यूज होती है, फास्टर होती है, 4 टाइम डिफ्यूज फास्टर होती है, किससे, ऑक्सीजन गैस से। ऑक्सीजन गैस का यहाँ पर अंदाजा आप लगा सकते हैं, इसका देखें 32 मोलर मास है। ओके इसका कितना है, 14 है नाइट्रोजन का, और सबसे कम किसका है, हाइड्रोजन का है। तो इसका मतलब हैवियर मतलब कि हल्की गैस कौन सी है, हमारी हाइड्रोजन है, जो कि क्या होगी, जल्दी से डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगी। ओके क्लियर होगी आपकी पॉइंट, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं। सो चलिए गाइस, डिफ्यूजन का हमें पता चला कि डिफ्यूजन को जो है एक्सप्लेन कौन करता है, काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी एक्सप्लेन करती है। अब ये पता चले कि डिफ्यूजन क्यों होती है, किसकी वजह से डिफ्यूजन होती है। ओके ये हमें जानना है। अब सबसे पहले देखें डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। किसकी वजह से होती है, जो पार्टिकल हमारे अमूमन होते हैं उनमें जो मूवमेंट पैदा होती है। ओके क्या होती है, हरकत पैदा होती है, मोशन पैदा होती है, उसकी वजह से क्या होती है, डिफ्यूजन होती है। टू बी क्रिएट ऑफ डिफ्यूजन देन बी मॉलिक्यूल्स क्रिएट अ मोमेंट। ओके देन फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। अब ये क्या मतलब है, ये क्या माजरा है। ओके अब देखें यहाँ पर सपोज कीजिए, इसको मैं समझा रहा हूँ इस लाइन को। अब देखें यहाँ पर सपोज कीजिए आपके पास दैट इज अ कंटेनर, ये आपके पास क्या है, कंटेनर है। अब इस कंटेनर में आप क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इंजेक्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपने लगाया है एक कंटेनर। ओके अब इस कंटेनर में क्या होगा, देखें यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है,
लो कंसंट्रेशन है। ओके, सपोज कीजिए लो कंसंट्रेशन है, दैट इज अ लो कंसंट्रेशन। क्लियर है पॉइंट। अब यहाँ पर क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, मतलब कि यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, मॉलिक्यूल ज्यादा है तो क्या होगा आप देख सकते हैं, आप देखें ओके। अब देखें यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल ज्यादा है, यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल कम है। अब यहाँ पर ये जो स्टेप है ये क्या कह रही है, इन द मोमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ओके, पार्टिकल्स की मोमेंट की वजह से क्या होते हैं, इनमें जो है डिफ्यूजन होती है। क्लियर हुई पॉइंट। फ्रॉम एन एरिया, अब ये क्या है, एरियाज हैं दो, हमारे पास एरिया मिले हुए हैं ऑफ हाई कंसंट्रेशन। ये क्या है, दैट इज अ हाई कंसंट्रेशन, यहाँ पर लिखें हाई कंसंट्रेशन। ओके, ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन है, दैट इज अ हाई कंसंट्रेशन टू वन ऑफ द लो कंसंट्रेशन। ये क्या है, लो कंसंट्रेशन है, लो कंसंट्रेशन। क्लियर हुआ पॉइंट। अब हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ कौन जाएगा, मॉलिक्यूल जाएंगे, ट्रांसफर होंगे क्या, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है हमारे मॉलिक्यूल जो है ट्रांसफर होंगे। ओके, अब देखिए यहाँ पर सपोज कीजिए आपका गेट है, डोर है। ओके, यहाँ पर आपका डोर है, जैसे ही हम डोर खोलेंगे तो यहाँ पर क्या है, इस जगह पे क्या है, इस एरिया में जो है हाई कंसंट्रेशन है, तो हाई कंसंट्रेशन जो मॉलिक्यूल होंगे वो कहाँ पर जाएंगे, धीरे 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 क्या होंगे, यहाँ पर शिफ्ट होते जाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, स्पेस ज्यादा है, तो इस स्पेस को क्या करेंगे, फिल्ड करेंगे, इस स्पेस को कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर ये दोनों क्या होंगे, इक्वलिटी में आ जाएंगे, इक्वल बन जाएंगे। ओके, तो धीरे धीरे करके ये दोनों स्पेस जो है इक्वल में आ जाएंगे। तो इसका मतलब हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हाई कंसंट्रेशन की से किस तरफ जा रहे हैं, लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, तो इस स्टेप को भी ये क्या करेंगे, फिल्ड करेंगे, इस स्टेप को भी फिल्ड करेंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वलिटी में आ जाएंगे। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हमारे मॉलिक्यूल इस तरीके से जाते हैं। ओके, क्लियर हुई पॉइंट। उसके बाद देखें यहाँ पर क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स। अब ये तो डिफ्यूजन तो हो तो रही है, ओके, इतना तो हमें पता है। अब इसका जो रेट होता है अपॉन टेम्परेचर। ओके, किस पे डिपेंड करता है, हमारे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी और मीडियम। अब ये क्या बात होती है, टेम्परेचर देखें, टेम्परेचर में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होती है, उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे डिफ्यूजन होती है वो क्या होती है, फास्टली होती है। डिफ्यूजन क्या होती है, रेपिडली होती है, जल्दी होती है, क्विकली होती है। ओके, जल्दी किसमें होती है, टेम्परेचर में। जो टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसमें क्या होती है, डिफ्यूजन जल्दी से होती है। और विस्कोसिटी में देख लें, विस्कोसिटी में क्या होता है, विस्कोसिटी कहते हैं गाढ़ेपन को। ओके, रेडपन को, गाढ़ेपन को क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। आप कह लें यहाँ पर क्या है, गाढ़ापन है, तो यहाँ पर गाढ़ापन होने की वजह से यहाँ पर क्या होगी, लो कंसंट्रेशन होगी। ओके, लो कंसंट्रेशन की वजह से यहाँ पर क्या होगी, डिफ्यूजन कम होगी, डिफ्यूजन होगी नहीं, मतलब कि जो है स्लोली होगी डिफ्यूजन, क्या होगी, स्लोली डिफ्यूजन होगी। अगर यहाँ पर कह लूँ यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम है, मॉलिक्यूल एनर्जी कम है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, लो कंसंट्रेशन है, और लो क्या होगी, डिफ्यूजन होगी। क्लियर होगी पॉइंट। उसके बाद टेम्परेचर में देखें, टेम्परेचर में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से क्या होगी, क्विकली रिपीडली क्या होगी, डिफ्यूजन रिपीडली होगी, यह याद रखें। ओके, मीडियम होगी, मीडियम में क्या होगी, गाढ़ापन होगा, तो वहां पर क्या होगी, डिफ्यूजन थोड़ी कम होगी, मतलब कि स्लोली डिफ्यूजन होती रहेगी। ओके, पॉइंट क्लियर हुई। ओके, अब देखिए सपोज करें, यहाँ पर एक पॉइंट याद आ रही है। अब देखें यहाँ पर हमारे पास जो है ऑक्सीजन जो था, ऑक्सीजन का नंबर था 32। ओके, क्या था, 32 था, और हाइड्रोजन का कितना था, हाइड्रोजन का 2 था। ओके, अब देखें यहाँ पर क्या है, मजे की बात यहाँ पर ये है कि ऑक्सीजन का जो है मास नंबर क्या है, ज्यादा है, तो ये क्या होगा, बड़ा मॉलिक्यूल है, ये क्या है, छोटा मॉलिक्यूल है। ओके, अब यहाँ पर पॉइंट ये आप याद रखें, जिस भी मॉलिक्यूल, जिस भी एटम पे हमारे क्या होंगे, मास और उसका जो साइज है बड़ा होगा, तो उसमें क्या होगी, स्लो डिफ्यूजन होगी। ये बात याद रखें, जिस भी हमारे एटम का जो यहाँ पर क्या है, ये एटम क्या है, ज्यादा है, इसका मॉलिक्यूल मास है। ओके, इसका क्या है, कम है, तो जिस भी मॉलिक्यूल का जो है मास और उसकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी, तो उसमें क्या होगी, स्लो कंसंट्रेशन होगी। अब यहाँ पर देखें, इसमें क्या है, यहाँ पर साइज भी कम है और मास भी कम है, तो इसका मतलब जिसमें भी साइज और उसका मास कम होगा, तो उसमें क्या होगी, जल्दी से रिपीडली उसमें क्या होगी, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। ये इसकी पॉइंट थी। ओके,
उसके बाद देखें यहाँ पर एंड द साइज मास, ये सेम बात आ गई, साइज मास क्या होगी, कम होगी, तो उसमें क्या होगी जो है रिपीटली जल्दी से क्या होगी, डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगी। जिसमें जो साइज और मास ज्यादा होंगी तो उसमें डिफ्यूजन स्लो होगी। ओके, पार्टिकल डिफ्यूजन रिजल्ट इन दी ग्रेजुअल। अब ग्रेजुअल का क्या मतलब है? ओके, ग्रेजुअल का मतलब है स्लो, बात याद रखें। ग्रेजुअल का मतलब है स्लो मिक्सिंग ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल जो होते हैं ये मिक्सिंग स्लोली होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर ले लें, हमारे पास क्या है, रूम है, ये क्या है, दैट इज अ रूम। रूम तो नहीं बना है, ऐसे एग्जांपल समझा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास रूम है। सपोज कीजिए, यहाँ पर मिटा देता हूँ, यहाँ पर मैंने क्या किया, स्प्रे किया। ओके, स्प्रे किया। यहाँ जो हमारे पास है परफ्यूम, परफ्यूम को ले लें। परफ्यूम मैंने किया, परफ्यूम को मैंने जैसे ही छिड़का, मैंने जैसे ही यहाँ पर स्प्लिट किया, ओके, तो यहाँ पर जो परफ्यूम के जो मॉलिक्यूल थे रैंडमली थे, उन्होंने क्या देखा, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, तो वो क्या हो गए, वो इस स्पेस को फिल्ड करने लगे। धीरे धीरे क्या हो गए, यहाँ पर फिल्ड हो गए। इस रूम सारी में, रूम में क्या हो गई, खुशबू हो गई। तो इसका मतलब जो मैंने जो परफ्यूम जो छिड़की थी, जो मैंने परफ्यूम जो लगाई थी रूम में, तो वो क्या, उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, क्या थे, रैंडमली थे, वो क्या धीरे धीरे पूरे रूम में क्या गए, फिल्ड होना शुरू हो गए। उन्होंने क्या देखा, उनमें रूम पूरे में क्या थी, स्पेस थी, इस वजह से वो सारे रूम में फैल गए। क्लियर होती है पॉइंट? उसके बाद मिक्सिंग मटेरियल ये हो गए एंड इवेंचुअली इट फॉर्म ऑफ द होमोजेनियस मिक्सचर। उसके बाद जो वो फैल गए हमारे रूम में, ओके, इतनी बात पता है, हमारे रूम में फैल गए। उसके बाद पूरे रूम में क्या हो गई, खुशबू हो गई। तो इसका मतलब हमारे जो पूरे रूम है उसमें मॉलिक्यूल फैल गए, उसे हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालो, आगे चलते हैं। आगे हमारा है टॉपिक फ्यूजन है, उसे हम कंप्लीट करते हैं। ओके, सो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकालें। सो चलिए गाइस, बात करते हैं इफ्यूजन की, कि इफ्यूजन क्या होता है। ओके, सो चलिए अब देखें इफ्यूजन क्या होता है। इट इज द एस्केपिंग ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल। अब एस्केपिंग का मतलब क्या है, किसी भी जगह को छोड़ना, लीव आउट होना, उस जगह से क्या होना, लीव आउट होना, उस जगह को छोड़ना, उसे कहते हैं स्कैपिंग ऑफ ए गैस। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी जगह को छोड़ते हैं, वहां से क्या होते हैं, लीव आउट होते हैं, वहां से क्या होते हैं, लीव आउट हो जाते हैं। ओके, क्लियर है पॉइंट? थ्रू अ टेनी होल। टेनी होल का मतलब क्या है, आगे मैं बताता हूँ। इनटू अ स्पेस विद द लेजर प्रेशर। वो क्या लगाते हैं, अपना लेजर प्रेशर लगाते हैं। अब सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पर क्या है, ये सॉरी, यहाँ पर क्या है, ये बलून, क्या है, दैट इज अ बलून। बलून, ये आपका बलून है। ओके, अब देखें ये बलून है, आप इसमें क्या किया, आपने जो है गैस को भरा है। ओके, आपने जो है एयर को भरा है यहाँ से, ठीक है। बलून को आपने फुला के रखा है, पूरी रात अपने रूम में रख दिया। आप क्या करोगे, रख के सो गए। ओके, सुबह जब आपने उठे, आपने क्या देखा, बलून की साइज तो ये रही। ओके, आप हैरान रह गए। आपने कहा यार, मैंने तो इस बलून में जो है हवा मैंने फुल भरी थी, मैंने कंप्लीटली एयर भरी थी, तो मेरी हवा बाकी जो थी वो कहाँ गई? ये बलून तो खाली है, बलून तो जो है छोटा बन गया है, मैंने तो बलून पूरा करके रखा था। ओके, तो आप हैरान हो गए। तो देखें किस तरह से इसकी जो एयर है वो बाहर निकली, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो देखें यहाँ पर इट इज द एस्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल। गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं, निकल जाते हैं बाहर, वो अपनी जगह से छोड़ते हैं, लीव आउट होते हैं वहां से। थ्रू अ टेनी होल। टेनी होल का मतलब है पोर को कहते हैं, सोराख को कहते हैं। छोटे से सोराख होते हैं बलून के नीचे यहाँ पर, ठीक है। बलून के सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे से सोराख होते हैं। ओके, पोल होते हैं, और यहाँ टेनी होल कह सकते हैं। ओके, ये होते हैं, उनकी वजह से हमारे जो गैस के मॉलिक्यूल क्या कहते हैं, स्कैपिंग होते हैं, उस जगह को छोड़ते हैं, और धीरे धीरे करके जितना भी हमारा टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड में बाहर निकल जाते हैं आसानी से। ओके, आप माने कि आपने रात को रखा, ठीक है, रात को 8 बजे रखा, आप सुबह उठे 8 बजे, तो टाइम पीरियड कितना बड़ा है, तो इस बड़े पीरियड में आपका जो है गैस तो है पूरा निकल गया बाहर बलून से। ओके, तो इस वजह से होता है। इनटू स्पेस द लेजर प्रेशर। उसमें जो हमारी स्पेस होती है वो क्या लग देती है, लेजर प्रेशर लगा दी, ऊपर क्या लगाती है, लेजर प्रेशर लगाने की वजह से जो है हमारी गैस जो है कंप्लीटली बाहर निकल जाती है, वो अपनी जगह को छोड़ती है और बलून खाली हो जाता है। ओके, तब आप क्या हो जाते हैं, हैरान हो जाते हो, यार मेरी जो है गैस कहाँ गई बलून में। ओके, सो क्लियर है। अब देखें प्रेशर, इट डिपेंड्स अपॉन मॉलिक्यूल्स। अब ये प्रेशर तो आपने लगाया, आपने बलून में प्रेशर तो लगाई। ओके, प्रेशर तो लगाई, तो प्रेशर लगाई, वो प्रेशर आपने लगाई, तो यहाँ पर जो है वो डिपेंड किस पे करती है, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो है डिपेंड किस पे करती है, मॉलिक्यूल मास और गैसेस पे। किस पे, मॉलिक्यूल मास और गैसेस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। कौन से, लेजर गैसेस। कौन सी गैसेस होती हैं जो किस पे डिपेंड करती है, लेजर गैसेस। लेजर गैसेस कौन सी होती है, सपोज कीजिए यहाँ पर मैं लिखने लगा हूँ मॉलिक्यूलर
जो है मास, अब मॉलिक्यूल मास, अब समझे यहाँ पर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ओके, नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, आपको पता है, आप जीनियस हो। तो यहाँ पर देखें N2 से इस हाइड्रोजन को H से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब नाइट्रोजन का आपको मैंने बताया है जो है मास नंबर कितना है, 14 है एक नाइट्रोजन का, यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, तो कितना होगा, 28 होगा, इसका क्या होगा, 28 AMU, ओके, 28 क्या होगा, AMU। इसका कितना होगा, इतना था, इसका कितना था, 2 AMU, ओके। अब देखें नाइट्रोजन का है 28 AMU और हाइड्रोजन का कितना है, 2 AMU, ओके। तो क्लियर होता है पॉइंट। यहाँ पर देखें किसका है, आप लगाएं अंदाजा किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। तो एग्जैक्टली आप बताएंगे सर इसका तो नाइट्रोजन का ज्यादा है, इसका कम है, ओके। तो ये क्या है, हाइड्रोजन क्या है, हमारी लेजर गैसेस है, क्या लेजर गैसेस है, हैवियर गैसेस है, ओके। हैवियर गैसेस होने की वजह से ये क्या होती है, रैपिडली जल्दी से क्या होती है, डिफ्यूज होती है, ओके। क्लियर हुई पॉइंट। तो यहाँ पर हाइड्रोजन जो है ये क्या है, लेजर गैसेस उसे कहते हैं, हमारी हाइड्रोजन गैसेस होती है, याद रखें, क्लियर, ओके। क्या होती है, हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। और यहाँ पर नाइट्रोजन ये है हमारे क्या है, नाइट्रोजन का मास ज्यादा है, ओके, इसका स्पेस भी ज्यादा है, तो इस वजह से ये क्या होगी, स्लोली जो है डिफ्यूज होगी। और हाइड्रोजन जो है हमारा लेजर लाइट है, लेजर गैसेस है, इसलिए क्या होगी, रेपिडली, जल्दी, क्विकली, दे कैन क्विकली डिफ्यूजन होगी, ओके। सो क्लियर होता है पॉइंट। तो ये था इसका डिफ्यूजन और इफ्यूजन को हमने स्टडी किया, डिफ्यूजन और इफ्यूजन क्या होते हैं उनको हमने डीपली स्टडी किया, क्या इसके जो मेन पॉइंट्स थी उनको हमने डिस्कस किया, ओके। सो उम्मीद है ये आपको डिफ्यूजन और इफ्यूजन जो है समझ में आई होगी, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला वीडियो हम प्रेशर की बात करेंगे, ओके। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।